झनक हो गई किडनैप, क्या आदित्य कपूर बचा लेगा झनक को इस बार सृष्टि मुखर्जी के किडनैपिंग से? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हाल ही में आपने झनक के प्रोमो में देखा कि झनक को किडनैप कर लिया गया है। झनक यहाँ बॉस फैमिली से भागकर आ चुकी है, अनिरुद्ध को हमेशा के लिए छोड़कर आ चुकी है, अनिरुद्ध और अर्शी की शादी करवा के आ चुकी है। झनक ने सृष्टि मुखर्जी की बेटी पर इतनी मेहरबानी कर दी, अपनी सारी खुशियां उसके झोली में डाल दी, लेकिन फिर भी यहाँ सृष्टि मुखर्जी को चैन नहीं है। वो झनक के ऊपर हमेशा कोई ना कोई अटैक, उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करती ही रहती है। जैसा कि आपने प्रोमो में देखा कि झनक से मिलने के लिए ब्रिजभूषण के वकील आते हैं और प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ बातें करने लग जाते हैं, उसे अपने कार में बैठने के लिए बोलते हैं। झनक को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, लेकिन वो इतना ज्यादा सोचते नहीं है, उसके पर विश्वास कर लेती है और उसके कार में बैठ जाती है। आप देखेंगे पीछे से कुछ गुंडे आ जाते हैं, झनक को फिर अजीब फील होने लगता है कि कुछ तो मामला गड़बड़ है। हाँ दोस्तों, मामला तो बिल्कुल ही गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ झनक को कहीं प्रॉपर्टी दिखाने के लिए नहीं लेके जाया जा रहा और ये वकील कोई ब्रिजभूषण का वकील है ही नहीं। ये तो गुंडे हैं जिसे सृष्टि मुखर्जी ने भेजा है झनक को पकड़ने के लिए, झनक की किडनैपिंग करने के लिए। यहाँ पे मासूम झनक जो है दोबारा से इसके जाल में फंस चुकी है, उसे किडनैप कर लिया गया है। अब दोस्तों मजेदार बात यहाँ ये है कि झनक किडनैप हो चुकी है, इसके बारे में अभी अनिरुद्ध को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि झनक कहाँ गई है, किधर है, ये अनिरुद्ध को नहीं पता। झनक अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अनिरुद्ध से हाइड कर लेगी, क्योंकि अनिरुद्ध से बिल्कुल भी वास्ता रखना नहीं चाहती है। लेकिन यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी पीछे से बहुत सारे कांड करने वाली है, झनक को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है। वो इसलिए झनक को खत्म करना चाहती है कि कहीं ये फ्यूचर में दोबारा से मेरी बेटी की जिंदगी में आग लगाने के लिए ना आ जाए। अब तो उनकी जिंदगी इतनी खुशहाल चली रही है, मेरी बेटी की शादी पूरी हो चुकी है अनिरुद्ध के साथ, जल्दी उनका एक परिवार बनने वाला है। और अनिरुद्ध जैसे लड़के पे तो मैं कभी विश्वास नहीं कर सकती, वो कभी भी मुंह उठा के झनक के पीछे चला जाएगा तो झनक को मैं खत्म कर देती हूँ, और इतनी सफाई से खत्म करूंगी ना कि किसी को पता नहीं चलेगा। अब दोस्तों यहाँ आप देख लीजिए कि सृष्टि मुखर्जी की यहाँ कितनी हिम्मत बढ़ रही है। पहले वो एक कांड करती है, उसके बाद दूसरा कांड करती है, लेकिन उसे पकड़ने वाला, उसे सजा दिलाने वाला कोई नहीं है। जब ब्रिजभूषण जिंदा था तब यहाँ कोर्ट पे कोर्ट सुनवाई हो रही थी। यहाँ पे दोनों पक्षों के गवाह सबूत पेश किए जा रहे थे, लेकिन अब जो कोर्ट ने इस बार हियरिंग दी है, अभी तक वो तारीख ही नहीं आई है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक वो तारीख ही नहीं आई है, और इन तारीख के बीच ब्रिजभूषण की मौत भी हो जाती है, लेकिन उसका गुनहगार कौन है कुछ नहीं पता। इस तारीख के बीच अर्शी और अनिरुद्ध की शादी भी हो जाती है, और इसी तारीख के बीच झनक की किडनैपिंग भी हो जाती है। लेकिन सृष्टि की कोर्ट हियरिंग कब होगी कुछ नहीं आता पता। मेकर्स यहाँ एक चीज खत्म नहीं करते, दूसरी चीज लाइन में लगा के रख देते हैं। अब यहाँ पे झनक दोबारा से किडनैप हो चुकी है, क्योंकि सृष्टि मुखर्जी की हिम्मत पहले से बढ़ गई है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, और झनक तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वैसे भी ये लड़की अब अकेली है, इसका कोई है नहीं इस दुनिया में, तो ये मेरा क्या ही उखाड़ लेगी। मैं इतनी ताकतवर हूँ कि मेरे सामने सब झुकते हैं। तो बस यहाँ पे झनक को फिर से जाल में फंसाया जाता है, उसका किडनैपिंग कर लिया जाता है। अब दोस्तों सवाल यहाँ ये उठता है कि अनिरुद्ध तो जरूर कोशिश करने वाला है झनक को ढूंढने के लिए, क्योंकि जब जब झनक उसके घर से भाग जाती है, यहाँ पे अनिरुद्ध जरूर उसका पीछा करता है। इस बार तो अनिरुद्ध को झनक ने कहा था कि मेरे पीछे मत आना, लेकिन अनिरुद्ध तो अपनी आदत से लाचार है, वो तो जाएगा झनक को ढूंढने के लिए। यहाँ अर्शी काफी उसे रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन अनिरुद्ध जाएगा। अनिरुद्ध तो जाने वाला है उसे ढूंढने के लिए, लेकिन आप देखेंगे कि अनिरुद्ध को झनक मिलेगी ही नहीं। जी हाँ, अनिरुद्ध को झनक नहीं मिलने वाली है। इस बार उसको कुछ नहीं पता चल पाएगा कि झनक कहाँ है। तो आप देखेंगे कि इस बारे में वो आदित्य कपूर से बात करने वाला है। आदित्य कपूर को वो बताएगा कि मैं झनक को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, वो कहाँ है, नहीं मिल रही है, क्या वो मुंबई आई है, तुम बताओ। आदित्य भी कहने वाला है कि मुझे नहीं पता, वो मुंबई तो नहीं आई है, वो अगर आती तो मुझे बताती जरूर, लेकिन वो मुंबई नहीं आई है। आप यहाँ देखने वाले हैं आदित्य कपूर भी अपनी ओर से कोशिश करने वाले हैं झनक से कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन झनक उसके बाद का भी कोई रिस्पांस नहीं देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे झनक का फोन भी जब्त कर लिया जाएगा, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दी जाएगी, सारी ट्रैकिंग डिलीट कर दी जाएगी, कि कोई भी झनक को पता न लगा पाए कि वो कहाँ है। दोस्तों आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे आदित्य कपूर के मन में शक पैदा होगा कि शायद कुलभूषण ने झनक को किडनैप कर लिया है। जी हाँ, क्योंकि झनक की जान खतरे में है, उसके
ऊपर खतरा मंडरा रहा है। कुलभूषण अपनी गैंग के साथ घूम रहा है, झनक पे नजर रखा है। यह बात तो आदित्य कपूर ने ही बताई थी अनिरुद्ध को। अनिरुद्ध तो यहाँ बहुत परेशान हो रहा होगा झनक के लिए, लेकिन यहाँ पे आदित्य कपूर ही बताएगा कि अनिरुद्ध हो सकता है झनक किडनैप हो गई हो, उस कुलभूषण ने ही झनक को पकड़ लिया हो और वो झनक की जान को खतरे में डाल सकते हैं, झनक को मार भी सकते हैं। हमें जल्द से जल्द झनक को ढूंढना होगा। वेल, ये जो किडनैपर है झनक को पकड़ के मुंबई ही लेके जा रहे होते हैं, क्योंकि वो झनक को बता रहे होते हैं कि आपके पापा की जो प्रॉपर्टी है वो मुंबई के पास है, तो आप चलकर देख लो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे झनक को मुंबई लेके जाया ही नहीं जाएगा, क्योंकि अगर झनक मुंबई में होती तो शायद यहाँ पे आदित्य कपूर को थोड़ा बहुत पता चल पाता। लेकिन झनक को जो है कोलकाता में ही रखा जाएगा, कहीं छुपा कर, किसी को ना पता चले कि झनक यहीं पर है। ये सारा काम करवाने वाली मास्टरमाइंड सृष्टि मुखर्जी होने वाली है। आप ये देखेंगे कि क्या यहाँ पे अनिरुद्ध पता लगा पाएगा कि झनक को सृष्टि मुखर्जी ने पकड़वाया है। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे कुलभूषण का नाम आता है तो सृष्टि मुखर्जी का नाम अपने आप आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही गैंग के बंदे हैं। यहाँ पे अनिरुद्ध और आदित्य किस तरीके से झनक की मदद करेंगे, किस तरीके से उसे बचाएंगे, देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और यहाँ पे झनक खुद भी किस तरीके से बचने की कोशिश करने वाली है इन गुंडों से, देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि दोस्तों इसके बाद आ जाएगा 5 साल का लीप। जी हाँ, ऐसा बताया जा रहा है कि ये लास्ट एपिसोड होने वाला है, जिसके बाद 5 साल का लीप दिखाया जाएगा। 5 साल के लीप के बाद की कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अनिरुद्ध और अर्शी का बेटा हो चुका होगा। वेल दोस्तों, हम आपको बता दें कि 5 साल के लीप के बाद झनक की कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि कई सारे सस्पेंस ट्विस्ट आने वाले हैं। 5 साल के लीप के बाद अर्शी और अनिरुद्ध का जो बेटा होगा वही झनक और अनिरुद्ध को मिलाने का जरिया बनने वाला है। तो कहानी किस तरीके से आगे बढ़ाई जाएगी, इसके लिए तो आपको अपकमिंग एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए झनक हो चुकी है किडनैप। यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी ये बात तो ठान ही लेगी कि हर बार ये झनक बची जाती है। जब भी मैं इसको पकड़ती हूँ या पकड़वाती हूँ, किडनैप करते हैं, ये हमेशा बच निकलती है। तो इस बार हम इसको खत्म कर देंगे, यानी झनक को जान से मारने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि यहाँ सृष्टि मुखर्जी झनक को मारना चाहती है, तो इस प्लान में और कौन कौन शामिल हो सकता है। यहाँ पे कुलभूषण शामिल होगा है, क्योंकि वो खुद झनक से छुटकारा पाना चाहता है। झनक जो है उसका केस लड़ रही है, अपने पिता के हक के लिए उसके पीछे पड़ी है, तो झनक को वो खत्म करना चाहता है। और उसका पिता तो मर ही चुका है, तो यहाँ उनके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। क्या दोस्तों, इस प्लान में तेजस को भी शामिल कर लिया गया है, क्योंकि जब जब झनक किडनैप होती है, किडनैप करने वाला तेजस ही तो होता है। लास्ट टाइम भी जब झनक को गाड़ी में पैक करके खाई से नीचे फेंक दिया गया था, तो वो करने वाला तेजस ही तो था। जी हाँ, तेजस का भी काफी शातिर दिमाग है, वो भी झनक के पीछे पड़ा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे झनक के दुश्मन कम नहीं है, हर रोज हर समय यहाँ झनक के दुश्मन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो झनक के इतने सारे दुश्मनों से आदित्य और अनिरुद्ध कैसे बचाएंगे झनक को? क्या यहाँ पे आदित्य कपूर पता लगा पाएगा कि झनक कहाँ है? क्योंकि आदित्य कपूर झनक का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता। ये लोग जो इस बार काफी शातिर तरीके से झनक की किडनैपिंग करने वाले हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि झनक के 2 शुभचिंतक घूम रहे हैं, आदित्य कपूर, दूसरी तरफ अनिरुद्ध। इन दोनों से झनक को छुपाना होगा, क्योंकि अगर इन्हें पता चल गया कि झनक यहाँ है तो तुरंत दौड़े दौड़े चले आएंगे झनक को बचाने के लिए। लेकिन हमें इस बार बहुत सफाई और सावधानी से काम करना होगा। पिछले कुछ टाइम से झनक के साथ जो कुछ भी हुआ, ये सब कुछ देखकर आदित्य को काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो झनक के लिए दिल से सोचता है। झनक ने उससे शादी के लिए हाँ नहीं करी तो क्या हुआ, लेकिन वो झनक को अपने दिल से सच्चा दोस्त मानता है। इस बार वो झनक को बचाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आदित्य को पहले से पता था कि झनक की जान का खतरा मंडरा रहा है। उसने अनिरुद्ध को इस बात की प्रोटेक्शन के लिए कहा था, लेकिन अनिरुद्ध शायद उसकी मदद ही नहीं कर पाया। यहाँ पे आदित्य कपूर को इसलिए भी बहुत ज्यादा बुरा लगने वाला है, क्योंकि आदित्य कपूर को पहले से पता था कि झनक की जान खतरे में है। अब अगर वो झनक की जान नहीं बचा पाया तो उसे काफी ज्यादा अफसोस होगा। और रही बात अनिरुद्ध की, तो अनिरुद्ध को उसने कहा था कि झनक की प्रोटेक्शन करो, तो शायद वो झनक की प्रोटेक्शन कर ही नहीं पाया। तो यहाँ आदित्य कपूर कहने वाला है कि झनक की रक्षा अब मैं करूंगा, हमेशा उसका साथ दूंगा, मैं उसका सच्चा दोस्त हूँ, उससे मैंने वादा किया कि कभी उसका साथ नहीं छोड़ूंगा, तो मैं यहाँ झनक को बचा के रहूंगा। लेकिन किस तरीके से झनक के ठिकाने का पता इन दोनों को चलेगा, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। अब ये दोनों मिलकर सृष्टि मुखर्जी के किस तरीके से बैंड बजाएंगे, कुलभूषण को किस तरीके से होश ठिकाने लाएंगे, और अगर तेजस भी शामिल हुआ तो उसको भी किस तरीके से ठिकाने लाएंगे, देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेल दोस्तों, यहाँ आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।